बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन पॉपकॉर्न्स की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि मार्केट से बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो वो लो बजट में हम घर पर ही रेडी करेंगे। मार्केट जैसा ही टेस्ट मिलेगा। बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बच्चों के तो फेवरेट होते हैं, और क्यों ना फिर हम ये घर पर ही तैयार करें। आप ये रेसिपी इफ्तार में भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को लंच में भी बनाकर दे सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स चिकन लिया है, बोनलेस। इस तरह से क्यूब्स में कटिंग करवा लिया था। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून ही चाट मसाला, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। आप इसमें फ़्रेश गार्लिक भी क्रश करके डाल सकते हैं। अब इस सबको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन मैं आधा घंटा छोड़ दूँगी ताकि चिकन में अच्छे से टेस्ट आ जाए। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब चिकन पर कोटिंग करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा लिया है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने मैदा छान लिया था, आप भी मैदा छान कर ही यूज़ कीजिएगा। आप चिकन के पीसेस लेते जाएंगे, उनको पहले मैदा कोट करेंगे, अच्छे से कोट करेंगे ताकि चिकन पे कोई भी ऐसी जगह ना हो जिस पे मैदा कोट ना हुआ हो। फिर इसको पानी में डिप करेंगे और फिर दोबारा से इसको मैदे में कोट करेंगे। अभी मैं इस तरह से करके रखती जा रही हूँ और आपको मैं बताती हूँ कि मैंने इस पे क्रम्स कैसे बनाने हैं। इसी तरह से पहले मैदा, फिर पानी में डिप करेंगे और फिर दोबारा से मैदा। ये सारे प्रोसीजर इस पे करके रख लेंगे। अब मैं थोड़े ज़्यादा पीसेस लेके उस पे मैदे की कोटिंग करूँगी, बजाय इसके कि हम एक एक पीस लेके मैदे की कोटिंग करें, पानी में डिप करें। मैंने ज़्यादा सारे पीसेस लेके तो मैदे की कोटिंग की है, पानी में डिप करके दोबारा से मैदे की कोटिंग करेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इन सब पे मैं क्रम्स किस तरह से बनाऊँगी। अब मैं चिकन के पीसेस पे मैदा डालती जाऊँगी और इनको राउंड करती जाऊँगी। आप मेरे हाथों की मूवमेंट देखिए किस तरह से मैं इन पे क्रम्स बना रही हूँ। और जब क्रम्स क्लियर हो जाएंगे तो तब मैं इन चिकन के पीसेस को अच्छे से झाड़ लूँगी ताकि हमारे क्रम्स बिल्कुल क्लियर हों और एक्स्ट्रा मैदा उनमें से निकल जाए। क्योंकि अगर इनमें एक्स्ट्रा मैदा होता है तो हम जब इनको फ्राई करते हैं तो ये हमारे ऑयल को ख़राब करते हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है और इनको मैंने मीडियम टू लो आंच पे फ्राई करना है, तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करेंगे, वरना क्या होगा कि हमारी कोटिंग पे कलर आ जाएगा और चिकन अंदर से कच्चा रहेगा। और कढ़ाई में जितना ऑयल है उस हिसाब से हम चिकन को ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट चिकन को बिल्कुल मैंने नहीं छेड़ा। 3 से 4 मिनट के बाद अब कोटिंग सेट हो चुकी है। मैं चिकन की साइड चेंज कर रही हूँ और 3 से 4 मिनट ही मुझे चिकन को दूसरी साइड से भी कुक करना है ताकि अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए। माशाल्लाह से चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन कर लूँगी। अगर तो आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से ये कितनी सॉफ्ट है चिकन पॉप्स, और बाहर से उतने ही क्रंची और क्रिस्पी बने हैं। माशाल्लाह से आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। रमज़ान के लिए बेस्ट रेसिपी है और बहुत ही लो बजट में ये बनते हैं।